हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में, क्लास स्टूडेंट की अकाउंटेंसी के बारे में। तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। नए चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था, अब रिटायर कर रहे हैं पार्टनर को। तो क्या क्या चीजें इसमें जरूरी होंगी वो सब हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले इन तीनों चीजों को फॉलो कर लो ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब बात करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। बोला व्हेन एवर एन एग्जिस्टिंग पार्टनर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू एनी रीजन, कि भाई कोई पार्टनर क्या चाहता है, वो आगे बिजनेस का पार्ट नहीं या फर्म का पार्ट नहीं बनना चाहता। वो बोला भाई मेरा यहीं तक था, मैं तुम्हारा साथ देना, अब मैं नहीं चाहता इस फर्म के साथ जुड़ना। तो पार्टनरशिप फॉर्म किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट के सामने भी तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? देखो, पहली प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। और उसके बाद आता है गेनिंग रेशियो। अभी तक सेक्रीफाइस रेशियो, मगर यहाँ गेनिंग रेशियो क्यों? देखो एक बात समझो। देखो, पिछले चैप्टर से अगर मैं थोड़ा सा लिंक करूं कि एडमिट हो रहा था तो हमें उसको अपना शेयर देना पड़ रहा था, मगर यहाँ पार्टनर रिटायर हो रहा है। जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उससे जो शेयर, वो उसका जो शेयर का पार्ट था वो किसी ना किसी पार्टनर को, या तो इंडिविजुअल को दे देगा या दोनों पार्टनर को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करके देके जाएगा। इतनी ये बात समझ आई। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? फायदा होता है। पिछले वाले में नुकसान होता था, यहाँ पे फायदा होता है पुराने पार्टनर्स को। अगली चीज है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल बड़ी काम की चीज है, इसलिए हमने गुडविल चैप्टर सबसे पहले किया था। ध्यान से समझो। तो गुडविल किस लिए है? कि हर चैप्टर में गुडविल आएगा ही आएगा। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। अगर आपको प्रीवियस चैप्टर से ये आता है ना, ये तीसरे वाले पॉइंट, तो ये समझ लो यहाँ पे भी बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी और बहुत आसानी से तुम कर लोगे। इसके बाद फोर्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन सीख चुके हो तुम, सेम चीज यहाँ पे सीखनी है। फिफ्थ आता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एडजस्टमेंट जो है, नई चीज तुम्हें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे टॉपिक है जो हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले अभी गेनिंग रेशियो को साइड में रखते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं और फिर सीखेंगे गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे बोला है एक्स वाई पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। वाई जो था वो रिटायर हो गया, और कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो कितना इजी है। यहाँ पे मैं ओल्ड रेशियो लिखूं, एक्स वाई जेड का 5:3:2। करना क्या? देखो कितना इजी है। ये जो y है ना, रिटायर हो रहा है ना, इसके शेयर को भूल जाओ, इसके शेयर को भूल जाओ। तो न्यू रेशो जो आएगा वो आएगा x और z का 5:2। बस इतना सा काम करना। तो सोच सकते हो कि कितनी जल्दी हमने ये क्वेश्चन कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करें। नेक्स्ट का क्या है? एक्स वाई जेड पार्टनर है, इनका रेशियो अब फ्रैक्शन में है, 1/2, 1/3, 1/6। और वाई रिटायर कर रहा है, और कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो यहां पर क्या करना है? ओल्ड रेशियो लिखना है, एक्स वाई जेड, और इनको इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख लेना है। लिख लिया। अब ये फ्रैक्शन सबके सेम हो जानी चाहिए, मतलब यहाँ पर 6 बन जाना चाहिए लास्ट में। जैसे इनका एलसीएम लो सबसे पहले, यहाँ पर लास्ट में ऐसे 6 आ जाएगा, क्योंकि सबकी टेबल में 6 आता है। तो इसलिए यहाँ पे 6 बन जाना चाहिए। अब क्या करेंगे? इस 6 को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 1। बात समझ आई? अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? अगर ये चीज नहीं समझ आती तो यहाँ पे 6 बनाना है। तो इतनी बात समझो कि यहाँ पर 6 क्यों बनाना है, सबका एलसीएम सेम करना है। तो यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पर 6 से, ठीक है, या तो 6 ऑलरेडी है, 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पर जो रेशो आएगा हमारे पास, पुराना रेशो 3:2:1। अब क्या कर रहा है? वाई भैया जो है वो रिटायर हो रहे हैं।
तो वाई भैया के शेयर को भूल जाओ, 3:1 हमारा आंसर आ जाए। कितनी बात समझ आई? कितनी बात समझ आई? तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2 कहता है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर। अब बोला है भाई पुराने पार्टनर क्या बोल रहे हैं, भाई हम तुम्हारा शेयर एक्वायर करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या एक्वायर, टेक्स, गेट, परचेज के नाम से चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां तक चीजें बस समझ आई। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्वायर, परचेज और गेट के नाम से बोला है एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका रेशो 5:3:2 है। वाई रिटायर कर रहा है और एक्स और जेड ने एक्वायर किया है 2:1 से। कितने रेशो से? 2:1 से। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पर क्या करना है, जो एक्वायरिंग रेशो उसको साइड में लिख लो, 2:1 एक्स और जेड की। ठीक है, ओल्ड रेशो लिखो 5:3:2 लिख ली। यहां पर बस इतना सा काम करना, ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर लिखो एक्स एक्वायर फ्रॉम वाई। एक्स अब एक्वायर कर रहा है फ्रॉम वाई। कितना शेयर? देखो यहां पर वाई का शेयर कितना था, पहले यहां चेक करो। वाई का शेयर कितना था? 3/10। 3/10 था, तो यहां पे लिखना 3/10 का 2/3 जो है, 2/3 किसने एक्वायर कर लिया? एक्स ने एक्वायर कर लिया। तो यहां पर जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/30। इसको सॉल्व करना तो सॉल्व कर लेना। तो एक्स का न्यू रेशो कितना आएगा, या न्यू शेयर कितना आएगा? ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर, जो गेन किया है वो यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके मैं 1/5 लिख लेता हूं। तो यहां पर आ जाएगा 5/10 प्लस 1/5। तो यहां पर आएगा 10, 5 प्लस 2 7/10। ठीक है, इसी तरीके से जेड ने भी तो एक्वायर किया है, तो जेड एक्वायर फ्रॉम वाई, उसके शेयर का कितना एक्वायर किया है? 1/3। 1/3 इट मीन्स 1/10। अब यहाँ पे y का न्यू शेयर निकालो, न्यू शेयर। तो न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझो। ओल्ड रेशो में गेनिंग शेयर को ऐड कर दो। यहां पर ऐड करना है, यहां पर सेक्रीफाइस नहीं करना, यहां पे ऐड करना है। तो यहां पर कितना आएगा, यहां पे ध्यान से समझो। यहां पर आएगा भाई साहब 2/10 प्लस 1/10। तो यहां पर आ जाएगा 3/10। बाद में रेशो बनेगी 7:1 की। तो यही चीज बनी यहां पे। बस इतने तरीके से समझ। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। वाई रिटायर सेलिंग इतना इतना और इतना इतना। ठीक है, अब यहाँ पर रिटायर कर रहा है मगर उसके बदले में पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो पैसे दे रहा है तो क्या करना होगा भाई, एक्स ने 4500 रुपए दिए हैं और वाई ने 3600 रुपए दिए, और टोटल भी यहाँ पे बताया हुआ है 8100 रुपीज दिया है। तो यहाँ क्या करना, इनका रेशो निकालो, इनका रेशो निकालो। ये 5 जहाँ पे कट जाएगा 4 जाएगा, तो 5:4 ये क्या आ जाएगी, इनकी एक्वायरिंग रेशो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इनकी एक्वायरिंग रेशो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्वायरिंग रेशो। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है, अब देखो आगे समझो, ध्यान से चीजें समझो। देखो यहां पर क्या बोला है, 8100 रुपीज पे किए हैं दोनों ने मिलाकर। एक ने 4500 पे किए, एक ने 3600 पे। तो इसका मतलब यही चीज तो एक्वायर की है उसने, उन्होंने एक्वायर करने के लिए इतना अमाउंट किया, तो यहीं से रेशो निकाल लेना। रेशो निकल गया। अब क्या करना है, यहां पर आंसर से में समझो, ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है 3:2:1। 3:2:1, ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का। पिछले जैसा सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे लिखो एक्स एक्वायर फ्रॉम, कौन भैया, वाई है ना, वाई रिटायर, हाँ वाई, 5/9 इंटू 2/7, 6। ठीक है, इतने में वो रिटायर हो गया, या 1/3 लिख सकते हो।
तो यहाँ पर आ जाएगा 10/54 या 5/27। अब यहाँ पे x का न्यू शेयर निकालो। x का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, 3/6 प्लस 5/27, तो 54 एलसीएम, और ये आ गया भैया कितने पे जाएगा, 9×3 = 27 प्लस 10, 37/54। इसके बाद जेड एक्वायर, वाई बार बार याद आ जाता है, जेड एक्वायर फ्रॉम किससे, वाई से। तो कितना शेयर लिया उन्होंने, यहां पे ध्यान से समझो, 4/9 इंटू 2/6, तो इट मीन्स 6/54। तो वाई का, जेड का जो है, जेड का न्यू रेशियो आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा वहां पे, 1/6 प्लस 6/54, तो 9 प्लस 6/54, 15/54, ये हमारे पास आ रहा है। सब चीजें ठीक की हैं, 1/6 और यहाँ पर ये 8 है, ये 8 है। अच्छा ये गलती देखो, कभी भी ऐसे गलती हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये गलती की है हमने। देखो यहाँ पर टोटल जो बनना चाहिए, यहाँ पे टोटल जो बनना चाहिए वो 37/17 है, इनका टोटल 54 आना चाहिए, आ गया। देखो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कभी भी इस तरीके से आए तो समझ जाना कि गलती कहाँ पर हो रही है, कहाँ से हमें ठीक करनी है, तो ये बात तुम यहाँ से समझ लोगे। तो अब जो रेशो आएगी वो इतनी आएगी। अच्छा चलो, न्यू रेशो समझ आ गई, इसके अलावा कोई टाइप नहीं है, ठीक है। सिलेंडर के बारे में बात करें तो सिलेंडर बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई अलग से टाइप नहीं बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। मैंने बताया था ना, न्यू रेशियो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो के दो केस मैंने बनाए हैं, एक जब न्यू रेशियो गिवन, एक जब न्यू रेशियो गिवन हो। भाई न्यू रेशियो गिवन होगा तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू में से ओल्ड माइनस करना। अगर जिसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही आती है कोई बात नहीं, वहां पे भी फॉर्मूला लगा लेना, आंसर सिर्फ नेगेटिव आएगा। क्या आएगा आंसर, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब गेन करा, ये तब करना जब सेक्रीफाइसिंग। अगर तुम गेनिंग का लगाओगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, मगर कोई बात बड़ी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का उल्टा ही तो करना। वहां ओल्ड माइनस न्यू था, यहाँ न्यू माइनस ओल्ड था, बात बिल्कुल सेम है, कोई अलग बात नहीं है। अब आते हैं, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन, तो हमने अभी दो केस किए, केस 1 और केस 2। केस 1 कहता था जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शेयर गिवन हो, क्या गिवन हो, शेयर गिवन हो। अगर शेयर गिवन है तो ओल्ड जो गेनिंग रेशो होगा वो न्यू रेशो के बराबर होगा। न्यू रेशो निकालना सीख चुके हो तुम, ये मत सोचना कि भाई ओल्ड रेशो के बराबर होगा, वो गलती मत करें, यहाँ पे न्यू रेशो के बराबर होगा। और केस नंबर सेकंड, गेनिंग रेशो हमेशा एक्वायरिंग रेशो के बराबर होगा, एक्वायरिंग रेशो के बराबर होगा। तो ये चीज तुम यहां से याद रख लेना, जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है भाई तो फॉर्मूला लगा दो। न्यू रेशो तुम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो केस 1 में, सिर्फ क्या करना है, एलिमिनेट करना है जो पार्टनर जा चुका है, सिर्फ इतना काम करना है, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं करनी। इतनी बात समझ आई। तो ये केस है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना, ये नोट्स पे तुम्हें प्रोवाइडेड हो जाएंगे। अब आता है, एक मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखो अभी तक हमने सिर्फ सैक्रिफाइसिंग के बारे में पढ़ा, एक हमने अभी गेनिंग के बारे में पढ़ा, मगर इनमें क्या अंतर है, क्यों हम सैक्रिफाइसिंग लगाते हैं और क्यों गेनिंग लगाते हैं, उसके बारे में देखो। पहले मतलब बात करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का मतलब क्या है। बोला व्हेन वन और मोर पार्टनर, एक या एक से ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए किसके फेवर में, अदर पार्टनर। जैसे वहां पर एडमिट हुआ था पार्टनर, ठीक है, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो ये क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसी तरीके से गेनिंग रेशियो क्या होगा, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर क्या कर दे, सम प्रोपोर्शन ऑफ द, कि कुछ पार्टनर क्या मतलब गेन, ठीक है, गेन कर दे, कुछ एक या एक से ज्यादा पार्टनर को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। जैसे यहाँ रिटायर हो गया पार्टनर, रिटायर होने के बाद अपना शेयर किसको देके चला गया,
पुराने पार्टनर्स को, तो ये क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला हमें याद है, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन द गुडविल में बी रिकॉर्डेड इन सेक्रीफाइस। देखो एडमिशन के समय पे हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, मगर रिटायरमेंट के समय पे हम कैलकुलेट किस पे करते हैं, गेनिंग रेशियो के तहत। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और समझते हैं अच्छे तरीके से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, यही है ना, यही है। बोला क्या है, देखो आर एस एम पार्टनर है, उनका रेशियो 2:5, 2:5, 1/5। तो पहले इनको सही कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर तो सबका सेम ही डिनोमिनेटर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2:2:1, ठीक है। अब बोला एम डिसाइड टू रिटायर द बिजनेस एंड टेकन बाय आर एंड एस, और शेयर ले लिया। मतलब ये टेकन का मतलब क्या होगा, ये एक्वायरिंग रेशियो के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, तो एक्वायरिंग रेशियो 1:2 है, एक्वायरिंग रेशियो 1:2 है। तो यहाँ पे लिखोगे, और रिटायर कौन हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है, ये वाला पार्टनर रिटायर, तो एम का शेयर कितना हो गया, 1/5 हो गया। इतनी बात समझे, तो यहाँ लिखोगे आर एक्वायर फ्रॉम एम इक्वल टू में 1/5 का 1/3, तो यहां पर आ जाएगा 1/15, ठीक है। अब यहां पे तुम जैसे ही आर का न्यू शेयर निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। तो यहां पर कितना आएगा, ओल्ड 2/5 प्लस 1/15। अच्छा यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है 5, देखो यहाँ पर जैसे कि तुम सोचते हो ना भाई, उस शेयर ने रिटेन कर लिया, पिछले चैप्टर में रिटेन वर्ड भी यूज हुआ था, तुम्हारे मन में डाउट आएगा, वहां तो हम माइनस कर देते थे, यहाँ रिटायर हो तो माइनस नहीं करना भाई, जितना शेयर पुराना था उतना ही रखना है। 15, 6 प्लस 1, 7/15, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा पार्टनर कौन है, एस, एस ने भी एक्वायर किया, एस एक्वायर फ्रॉम एम, ठीक है। एम का शेयर कितना, 1/5, एक्वायर 2/3, तो यहां पर आ जाएगा 15/2। तो यहां पे आएगा एस न्यू शेयर। बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से तुम सीख सकते हो। तो ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर, ओल्ड कितना है यहाँ पर, ओल्ड ध्यान से समझो, तो ओल्ड कितना है, 2/5 प्लस 2/15, तो एलसीएम 15 आया, 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 प्लस 2 8/, ठीक है। तो रेशियो कितना आया, 7:। अच्छा एक और बात, क्या इसमें गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो अगर डायरेक्ट निकालना है तो 1:2 ही होगा गेनिंग रेशियो। इतनी बात समझ आई, ठीक है। चेक कर लेना, न्यू रेशियो निकाल के भी, न्यू रेशियो निकाल दिया, गेनिंग रेशियो तुम निकाल सकते हो। चलो ए बी सी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:4:3, बी रिटायर एंड टेकन 1:1। क्या ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो कि 1:1 में लिया गया, सेम यहाँ पर 1:2 के अलावा यहाँ पर 1:1 है, तो ये हम डालते हैं HW में, ये क्वेश्चन हम डालते हैं HW में। उम्मीद करता हूं आप ये अच्छे तरीके से समझ के कर लोगे, ठीक है। चलो आगे आता है गुडविल। चलो गुडविल के क्वेश्चन आ गए, अब गुडविल पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं गुडविल। क्या कहता है गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहली बात कहता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि रिटायरमेंट के समय गुडविल जो रिकॉर्ड की जाती है उनकी जर्नल एंट्री क्या। तो क्या कहता है कि जब गुडविल वैल्यूड हो, वैल्यूड का मतलब होता है टोटल गुडविल, टोटल गुडविल और एडजस्टमेंट में जो गुडविल मिले उसे हम वैल्यूड गुडविल कहते हैं। ये बात तुम समझ चुके हो। बोला व्हेन रिटायर पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टेड इन द रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई साहब क्या हो रहा है, यहां पर जो बचे हुए पार्टनर्स है, यहां पर जो बचे हुए पार्टनर्स है उनमें जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। अब देखो एक बात समझो, ये जो है हमें एडजस्टमेंट वाली गुडविल है, तो इसमें जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, गेनिंग रेशो, और किसका शेयर आएगा, जो रिटायर पार्टनर का। यहां पर ध्यान रखना,
यहाँ पर अगर वैल्यूड 60,000 लिखी है पूरी, तो ऐसा मत कर देना कि 60,000 की 60,000 यहाँ पे लिख दो, ये गलती नहीं करनी है। तो एंट्री क्या करनी है, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू रिटायर, रिमेनिंग टू रिटायर। ठीक है, इसके बाद आता है when goodwill already appeared in the book, बहुत बार कर चुके हैं appeared की एंट्री, तो वहां पर नाम सिर्फ यहाँ पे आता था ओल्ड पार्टनर। अब यहाँ पुराने कौन है भाई, पुराने पार्टनर कौन है? अगर मैं बात करूं पुराने पार्टनर्स कौन है, पुराने पार्टनर्स तो यही है ना, जो पुराने कौन है, एक्स वाई जेड, जैसे अभी हमने लिए, यही तो पुराने पार्टनर्स हैं। अभी रिटायर होने से पहले वो भी पार्टनर तो पुराना था, तो इसलिए क्या करना होगा, ऑल पार्टनर्स, मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशो में बटेगी, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बटेगी, ओल्ड रेशो में। इतनी बात समझी। और क्या होती है, बुक वैल्यू। अभी बुक वैल्यू क्या है भाई, बुक वैल्यू क्या है, जो बैलेंस शीट की जो अमाउंट है वही तो बुक वैल्यू थी, उसी के रेशो में ही बांटनी है। किस रेशो में बांटनी है, ओल्ड रेशो में। तो दो एंट्री समझ आ गई, दो एंट्री याद हो जाएगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन। बोला एम एंड ओ पार्टनर, इनका रेशो 3:2:1 है। गुडविल वैल्यूड 60,000 एंड रिटायर एम और एग्री शेयर इक्वली। एम और एग्री, यहाँ पे देखो टेकन वर्ड नहीं है, यहाँ पर जो न्यू रेशो है वो ऑलरेडी गिवन है। न्यू शेयर या न्यू रेशो तुम्हारे पास 1:1 है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे, ओल्ड प्लस, नहीं भाई ध्यान से फॉर्मूला ध्यान से समझना है, ओल्ड प्लस गेनिंग वाला नहीं है, यहां पर लगाना है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है, 3:2:1, तो यहां पर क्या आएगा, न्यू रेशो 1/2 माइनस 3/6, 6 एलसीएम 3 - 3, आंसर आएगा 0। अरे वाह भाई वाह, कोई बात नहीं। ये आगे एम भैया। एन भैया के बारे में बात करें तो यहां पर कितना आएगा, यहां पे ध्यान दो, यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा भाई साहब कितना आएगा, 1/2। एन भैया तो रिटायर है ना, एन भैया तो रिटायर है। ओ भैया 1/2, और ओ भैया कितना है भाई, शेयर 1/6, तो यहाँ पे 6, 3 - 1, तो 2/6 आ गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो रिमेनिंग कौन है, ओ, रिमेनिंग कौन है, ओ मल्टीप्लाई बाय 60,000, यहां से कर देना, आंसर आएगा 20,000। रिमेनिंग कौन है, ओ, तो एंट्री क्या आएगी, ओस कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट बना लेना, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, एंस कैपिटल अकाउंट कितने हजार से, 20,000 से। कितने हजार से, 20,000 से। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर डिवाइड कर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, चीजें समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो। ठीक है, जितना शेयर उसका था उतना ही उसका है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला अमन, बिमल एंड दीपक, इनका शेयर इतना है, गुडविल ऑफ द फर्म इतनी 37,500। ये देखो टोटल गुडविल है, क्या नाम है, टोटल गुडविल है। फिर उन्होंने डिफर, अच्छा बिल्कुल सेम क्वेश्चन। फ्यूचर रेशो क्या है, उन्होंने इक्वली बांटने की डिसाइड किया। यहाँ पर एक्वायर रेशो नहीं है, तो फ्यूचर रेशो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें गेनिंग रेशो निकालना है। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा भाई, ओल्ड, फिर दोबारा वही ओल्ड, बार बार ओल्ड याद आ रहा है, अगर ओल्ड याद आ रहा है तो सेक्रीफाइस भी निकाल सकते हो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो कितना है, 1/2। और देखो यहां पर कौन रिटायर हुआ है, अमन रिटायर हुआ है, तो अमन का शेयर भूल जाना। यहां पर करना क्या है, 3 पहले कौन आएगा, विमल, तो 3/10, तो यहां पर 10, और यहां पर ये आ गया 5 - 3, 2/10। आगे तीसरा पार्टनर कौन है, दीपक, 1/2, 5/10। देखो ये तो वैसे भी तुम समझ जाओगे, नहीं तो तुम निकाल के देख लेना, आंसर 0 आएगा, 0/10। तो इसका मतलब इसका तो कोई यूज नहीं, 0 आने पर उसका कोई यूज नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पे शेयर निकालो, शेयर 37,500, मल्टीप्लाई कर दो इससे, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 7500, 37,500 7500। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो रिमेनिंग कौन है, रिमेनिंग कौन है, विमल भैया।
विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, अमन रिटायर हो, तो अमन के नाम से एंट्री आएगी 7500। इस तरीके से समझ आया, इस तरीके से समझ आया। तो ये एंट्री तुम्हें समझ आ गई, समझ आ गई। हमने आज क्या किया है, अच्छा चलो और भी क्वेश्चन है क्या, और भी है, ठीक है, मगर मैं इसको समझा रहा हूं, हम करने वाले हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट भैया भी दिए हुए हैं, तो प्रॉफिट भैया की एंट्री तुम करने वाले नहीं हो, मगर कोशिश करना, मैं बताता हूं थोड़ी सी चीजें। बोला ए बी सी डी पार्टनर है, 3:2:3:3:2:2। डी रिटायर हो गए, डी भैया रिटायर हो गए, यहां से डी रिटायर हो गए, एबीसी पार्टनर, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना डिवाइड किया, मतलब न्यू रेशो भी तुम्हारे पास गिवन है। यहाँ पर गुडविल वैल्यूड है, तो क्या गुडविल की एंट्री तुम कर पाओगे, गुडविल वैल्यूड। और बोला एग्जिस्ट इन द बुक, इसका मतलब होता है गुडविल अपेयर्ड भी तुम्हें गिवन है, गुडविल अपेयर्ड भी तुम्हें गिवन है। अपेयर्ड का मतलब क्या होता है, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहां से इसकी एंट्री हो जाएगी, किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट कल हम समझेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो प्रॉफिट हम तब समझेंगे। तो इस तरीके से हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। दो टॉपिक में क्या क्या कवर किया है मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज तुम्हें करा देता हूं। प्रॉफिट के बारे में हम कल थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे। देखो क्या गिवन है, दो केस है न्यू रेशियो निकालने के। पहला केस क्या है, पहला केस बोलता है भाई साहब जो नया शेयर है ना, जो ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है ना वही गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस रिटायर। तो जैसी जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर भूल जाना है, तो बाकी बचा शेयर वही होगा। और इस केस में जो गेनिंग शेयर होगा वो भी 5:2 होगा। जो न्यू रेशो होता है वही गेनिंग रेशो होता है, जो न्यू रेशो होता है वही गेनिंग रेशो होता है। सेम चीज, बस फ्रैक्शन में चीज थी, फ्रैक्शन के लिए सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम बराबर करना है, एलसीएम बराबर करना है, तो मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया। अगर बराबर नहीं होता तो क्या कर दो, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनका जो एलसीएम आया था वो 6 आया था, और 6 से सभी को मल्टीप्लाई तुम्हें कर देना है। इतनी बात समझ आई। इसके बाद आता है केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड की पहचान क्या, एक्वायर टेक्स गेट्स परचेज के नाम से तुम्हें कहीं ना कहीं चीजें मिलेंगी। यहाँ पे जैसे एक्वायर्ड है, क्वेश्चन हमने किए उसमें टेक्स था, तो ये चीज है। इसमें एक्वायरिंग रेशियो एक अलग से गिवन होगी। एक्वायरिंग रेशियो को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है, कुछ इस तरीके से। जिसमें गेनिंग शेयर में एक्वायर निकाल के जितना उसने एक्वायर किया इसमें जोड़ देना है, तुम्हारी जो है वो रेशियो निकल जाएगी। यहां पर सेम क्या है, यहां पर अमाउंट गिवन थी, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदला, अमाउंट गिवन थी, भाई पैसा दे दिया उसने, पैसा दे दिया, तो इसमें क्या हो गया, पैसे कोई बात नहीं है, रेशो में कन्वर्ट कर लो। कैसे रेशो में कन्वर्ट, अगर तुम्हें रेशो में इसमें भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसे लिखो 4500 बटे में 8100 और 3600 बटे में 8100। ये दोनों जैसे इक्वल टू में करते हो ना, वैसे रेशो में बांट देना, इसको 5 और ये 4 पे कट जाएगा 9 की टेबल से, ठीक है। इस तरीके से तुम कर सकते हो। ये बात तुम्हें समझ आई, यहां तक समझ आई। इसके बाद हमने किया गेनिंग रेशियो के शॉर्टकट्स, गेनिंग रेशियो के शॉर्टकट, ये क्वेश्चन में बड़े काम आएंगे, क्वेश्चन में बड़े काम। जब न्यू रेशियो नहीं गिवन होगा तो तुम्हें गेनिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो आगे वाले जो तुम क्वेश्चन करने वाले हो उसमें गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए ये शॉर्टकट्स तुम्हें अच्छे तरीके से आने चाहिए, केस 1 केस 2 केस 1 केस 2। और बाकी जो है अगर न्यू रेशियो गिवन है तो भाई फॉर्मूला लगाना, इसके अलावा कोई जरिया नहीं। अगली चीज क्या करी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसमें एक एंट्री तुमने पढ़ी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एंट्री क्या पढ़ी, ये वाली एंट्री, रिमेनिंग टू रिटायर, जो रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर है, जो रिटायर हो गए पार्टनर वो कितने हैं, ये सब बताया गया इस वाले केस में। समझ आ गई बात। गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक का मतलब होता है कि जहां पर सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं, सारे के सारे पार्टनर्स ओल्ड की तरह काम करते हैं, पुराने की तरह काम करते हैं, तो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशो में किस में बटेगा, रेशो में, ओल्ड रेशो में। कौन सी वैल्यू बटेगी, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू। तो इस तरीके से हमने ये सारी की सारी चीजें कही। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी। आज की वीडियो भाई देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम करते नहीं हो, बहुत कम बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। भाई शेयर करो, इतने अच्छे तरीके से कोई भी नहीं बता रहा होगा। हाँ अभी ये चैनल फेमस नहीं है तो जरूरी नहीं है चीजें फेमस हो, चीजें होनी चाहिए जो तुम्हें समझ आए।
ऐसी चीजें जो तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आए, बस इतनी चीजें तुम्हें यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया या कोई प्रॉब्लम है किसी भी, उसमें नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज कवर करेंगे। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, थैंक यू।